जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जो क्वेश्चन है 30, इसी क्वेश्चन से हम कुल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, विषम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और सम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 30, इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो ये लास्ट में 0 है तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 15 है तो ये 3 की टेबल से कटेगा। 3 5 जा 15। 5 अपनी टेबल से कटेगा। 5 1 जा 5। ये जो फैक्टर किए हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, ये जो फैक्टर है ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्याएं ना होती तो इनको हम अभाज्य संख्या बनाते। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपनी टेबल से कटे या फिर 1 से कटे, जैसे 2 3 5 7 11। ये ऐसी संख्याएं हैं या ये अपनी टेबल से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 2 अपनी टेबल से कटेगा, 3 अपनी टेबल से कटेगा, 5 अपनी टेबल से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब जब किसी पर कोई पावर नहीं होता है वहां पर हम 1 मानते हैं। तो ये देखिए जो पावर है इन्हीं को ऐड करेंगे, 1 2 3। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 3। अब इसी में हम विषम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 3 और 5 विषम संख्याएं हैं। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कुल अभाज्य गुणनखंड 3, विषम अभाज्य गुणनखंड 2। 3 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा सम अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसको देखिए 16 के फैक्टर, लास्ट में 0 है तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 3 की टेबल से जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। फैक्टर कर लिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये देखिए ये जो संख्याएं हैं वो तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। अगर ये अभाज्य संख्याएं ना होती तो इनको पहले हम अभाज्य बनाते। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी जो पावर है उनको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो कुल अभाज्य गुणनखंड 4 होंगे। अब हम इसमें निकालेंगे विषम अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए विषम 3 है और 5 है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे मिलेगा 2। कुल अभाज्य गुणनखंड 4 और विषम अभाज्य गुणनखंड 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। ये निकल के आया सम अभाज्य गुणनखंड। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंड, सम अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया होगा। दोस्तों अभी हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम निकालेंगे 57 से कुल अभाज्य गुणनखंड, विषम अभाज्य गुणनखंड और सम अभाज्य गुणनखंड। तो 57 के पहले फैक्टर करिए। 7 है लास्ट में तो ये 2 की टेबल से कटेगा नहीं तो इसको काटेंगे हम 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 17। अब ये 19 है तो ये अपनी टेबल से ही कटेगा। 19 1 जा 19। तो हमें दो वैल्यू मिली है 3 इंटू 19। ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। 3 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं बनानी नहीं है,
ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 की पावर 1 और 19 की पावर 1, तो कुल अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएंगे। अब इसमें निकालना है विषम अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो 3 है ये भी विषम है और 19 है ये भी विषम है, तो इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2। अब 2 में से 2 गया 0, सम अभाज्य गुणनखंड 0 होंगे। इसी तरह से इसको देखिए, इसमें हमें फैक्टर नहीं करना है, इस तरह की वैल्यू दी गई है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये 8 जो है इसको हम अभाज्य बनाते हैं। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर क्यू। 10 जैसा है वैसा ही रहेगा, कॉमा 9 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए इसमें 9 नहीं है, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 जैसा है वैसा ही रहेगा, 7 की पावर 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 10 3 जा 30, कॉमा 3 की पावर 14, कॉमा 7 की पावर 8। अब हम निकालेंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 7 है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 52। अब निकालेंगे विषम अभाज्य गुणनखंड। तो विषम संख्याएं 3 है और 7 है, तो 14 और 8 को ऐड कर देंगे। विषम अभाज्य गुणनखंड 22 होगा। अब कुल अभाज्य गुणनखंड निकल आया, विषम अभाज्य गुणनखंड निकल आया। अब इन दोनों में से घटा देंगे जिससे निकल आएगा सम अभाज्य गुणनखंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बताइए, इसमें हमें कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, विषम अभाज्य गुणनखंड निकालना है और सम अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब हम फ्रैक्शन को निकालेंगे। देखिए 9/13, 3/13, 5/13, 7/13, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर। तो इनको निकालने की ट्रिक होती है। देखिए एक ऊपर संख्या है और एक नीचे संख्या है, तो जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या है इसको हम हर बोलते हैं। तो आप देखिए ये जो भिन्न है इसमें सभी के हर इक्वल है। जब हर इक्वल होते हैं तो इनके अंश को देखते हैं, इनमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो ये 3/13, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3/13। जैसे हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला है वैसे ही हम लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। तो लार्जेस्ट देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो ये हो गया सबसे लार्जेस्ट नंबर 9/13। इसी तरह से इसको देखिए, हर सभी के इक्वल है, अंश देखना है सबसे छोटा कहाँ है, तो ये देखिए सबसे छोटा अंश 2/7, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2/7। लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा अंश कहाँ है 6/7, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 6/7। इसी तरह से इसको देखिए, हर सभी के इक्वल है, तो इसमें अंश को देखेंगे सबसे छोटा कहाँ है, तो 5/19, 5 सबसे छोटा अंश है, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5/19। इसी तरह से लार्जेस्ट नंबर को देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या अंश की ये है 13, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 13/19। इसी तरह से इसको देखिए, हर सभी के इक्वल हैं। जब हर इक्वल हैं तो हम अंश को देखेंगे सबसे छोटी संख्या 3 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर
3/23। लार्जेस्ट नंबर देखिए, सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 21/23। अब टाइप नंबर सेकंड, इसमें देखिए जो हर है वो सभी का डिफरेंट है, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो इनका डिफरेंट है वो इक्वल है। 1 और 2 का डिफरेंट 1, 2 और 3 का डिफरेंट 1, 3 और 4 का डिफरेंट 1, 4 और 5 का डिफरेंट 1। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम लार्जेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को अंश से पहचानते हैं। तो सबसे छोटा अंश 1/2, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1/2। लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा अंश 4 है, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 4/5। इसी तरह से इसमें हर इक्वल नहीं है, तो जब हर इक्वल नहीं होते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट इक्वल है। 1 और 5 का डिफरेंट 4, 3 और 7 का डिफरेंट 4, 11 और 15 का डिफरेंट 4। जब डिफरेंट इक्वल होता है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को हम अंश से निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1/5, और लार्जेस्ट नंबर 11/15। इसी तरह से इसमें जो हर इक्वल नहीं है, तो जब हर इक्वल नहीं है तो इनके हम डिफरेंट को देखेंगे। 3 और 4 का डिफरेंट 1, 6 और 7 का डिफरेंट 1, 1 और 2 का डिफरेंट 1, 2 और 3 का डिफरेंट 1, 4 और 5 का डिफरेंट 1, 5 और 6 का डिफरेंट 1। डिफरेंट सेम है। अब हम अंश को देखेंगे, सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1/2, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1/2 हो जाएगी। अब देखेंगे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 6/7, तो लार्जेस्ट नंबर होगा 6/7। इसी तरह से इसको देखिए, 5, 7, 8, 11, सभी का हर डिफरेंट है, इनका डिफरेंट निकालेंगे। 4 और 5 का डिफरेंट 1, 6 और 7 का डिफरेंट 1, 7 और 8 का डिफरेंट 1, 10 और 11 का डिफरेंट 1। अब इसमें सबसे छोटा अंश देखेंगे, तो सबसे छोटा अंश 4 है, तो 4/5। सबसे बड़ा अंश 10, तो 10/11। इस तरह से हम भिन्न को डायरेक्ट निकालते हैं। इनको बेसिक से भी सीखा जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा जो आप बेसिक से करें, आपको डायरेक्ट ऐसे ही निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 31363 इक्वल टू p की पावर 2 इंटू q की पावर 5 इंटू r की पावर 4 p q r अभाज्य संख्याएं हैं। p प्लस q माइनस 2r का मान बताइए। तो ये जो संख्या है 3, 1, 3, 6, 3, 2, इनका हम करेंगे फैक्टर। तो लास्ट में 2 है, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। लास्ट में 6 है, तो ये भी 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 जाएगा नहीं तो हम यहां पर 0 लगाएंगे। 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 0 जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 4 जा 8, 4 है लास्ट में, तो ये भी 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 19 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 1 बचा 12 हो गया।
2 6 जा 12, 0 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है, 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 0 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 1 जा 2। अब लास्ट में 1 है तो ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा। जब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा तो इसको हम 3 की टेबल से काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 21 हो गया, 3 7 जा 21, लास्ट में 7 है तो ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जाएगा नहीं, तो जब 2 नहीं जाएगा 26 में डिवाइड करेंगे। जब दो संख्याओं को साथ में डिवाइड करते हैं तो बीचों बीच में 0 आता है। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, फिर इसको 3 के टेबल से काटते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर इसको 3 की टेबल से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 11 की टेबल से जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 अपनी टेबल से ही जाएगा। तो ये जो फैक्टर हैं इनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब 2 की पावर 2 कितने हैं? 3 11, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2। तो ये जो संख्या है इस संख्या को हम यहां लिखते हैं p स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4। तो ये जो हमने मान निकाला है स्क्वायर वाला स्क्वायर की जगह लिखेंगे, पावर 4 है तो 4 की जगह लिखेंगे, पावर 5 है तो 5 की जगह पर लिखेंगे। तो ये जो ऊपर जो संख्या लिखी है 2 की पावर 5, तो यहां पर लिखिए 2 की पावर 5 क्योंकि इस पर पावर 5 है, इंटू आर की पावर 4, तो यहां पर देखिए 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 को यहां पर लिखेंगे। अब 11 की पावर 2 और p की पावर 2, तो 11 की पावर 2 इंटू, अब p इक्वल टू 11, देखिए p की जगह पर 11, q की जगह पर 2 और r की जगह पर 3। तो ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट कर देना है। p की जगह पर 11, q की जगह पर 2 माइनस 2 इंटू r की जगह पर 3, 11 और 2 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। इसी तरह से इसको करेंगे 5 2 2 7 2, इसके फैक्टर 5 2 2 7 2, तो लास्ट में 2 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 की टेबल से नहीं जाएगा तो हम बीचों बीच में लगाएंगे 0। 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो ये 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 6 जा 12, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है तो ये 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14,
अब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है, तो इसको हम 3 की टेबल से काटते हैं। 3 1 जा 3, 2 जाएगा नहीं 3 की टेबल से, तो यहाँ पर लगाएंगे 0। अब 3 का डिवाइड 26 में करेंगे। 3 8 जा 24, 2 बचा 27 हो गया। 3 9 जा 27, लास्ट में 9 है तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 1 बचा 18 हो गया। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, लास्ट में 3 है तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121। ये 11 का वर्ग है। 11 1 का 11, 1 बचा 11 हो गया। 11 1 का 11, और ये जो 11 है ये तो अपनी टेबल से ही जाएंगे। अब 2 देखिए, यहां तक 3, यहां तक 11, यहां तक 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2। क्वेश्चन क्या है? p की पावर 2 इंटू q की पावर 3 इंटू r की पावर 4। तो 11 की पावर 2 यहां पर लिखिए, क्योंकि पावर p की पावर 2 है तो 11 की पावर 2 को हम यहां पर लिखेंगे। इंटू q की पावर q, तो हम लिखेंगे 3 की पावर q। इंटू r की पावर 4, तो लिखेंगे 2 की पावर 4। अब p की जगह पर 11, q की जगह पर 3 और r की जगह पर 2 इस क्वेश्चन में रख देंगे। 2p प्लस q माइनस r। 2 इंटू p का मान 11 प्लस q का मान 3 माइनस r का मान 2। 11 2 जा 20 प्लस 3 माइनस 2, तो 22 प्लस 3 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। यही इसका आंसर होगा। तो जो आपको स्पीड बनानी है वो इस फैक्टर में बनानी है। आप जितनी जल्दी फैक्टर कर लेंगे आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।